Assalamu alaikum, this is me Saman Suhaib and welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and having a great time with your families as well. आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ वो है कोफ्ते की रेसिपी। और कोफ्ते की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कोफ्ते मैंने पहले बना लिए थे, इसकी वीडियो भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये मैंने किस तरह से बनाए थे। और ये है कि अब मैं इसकी फ्राइंग से सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हमने इसका सालन बनाना है कोफ्ते का। तो मैंने सारे कोफ्ते जो हैं डीफ्रोस्ट कर लिए थे, तो इधर पहले फ्रीज़र से निकाल दिए थे। यहाँ पे मैंने इसको फ्राइंग के लिए रख दिया है। और साथ में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको हमने यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका बना लेना है। आपको पता है कि कोफ्तों में जो है ना बहुत थिक सा वो मसाला नहीं होता। तो यहाँ पे इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था और साथ में मैंने ना इसको बिल्कुल बारीक पतला सा पेस्ट बना लेना है। तो साथ साथ जो है कोफ्ते फ्राई हो रही है, मैंने कहा साथ साथ ये काम ख़त्म कर लूँ तो फिर इस तरह से जो है ना खाना जल्दी रेडी हो जाता है। तो ये देख लें आपके यहाँ पे मैंने प्याज बिल्कुल इसको ग्राइंड करके रख लिया है। कोफ्तों की साइड चेंज करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ़ मरला होता है क्योंकि ये बॉल्स होते हैं तो घूम घूम के जो है ना अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो हमें इक्वली कलर लाने के लिए इसमें इसको प्रॉपर साइड चेंज करनी है। अब इस पर दूसरी साइड से भी कलर आ गया तो हम क्या करेंगे कि ये हमने सारे कोफ्ते आराम से जो है ख्याल से, ऑयल बहुत गर्म है, अपने हाथों को बचाते हुए केयर करते हुए इनको सारों को जो है ऑयल में से निकाल लेना है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कलर जो था वो हमें मिल गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने एक देगची ले लेनी है जिस पे मैंने सालन ग्रेवी रेडी करनी है कोफ्तों की। यहाँ पे मैंने वही जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल डाल लिया, इसमें कोई जो है मज़ायका नहीं है, ठीक है। अब वही ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपनी हांडी में। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, इसको अच्छे से ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन सा ही होगा ये, अब सही तेज़ ब्राउन तो होता नहीं है। अच्छे से प्याज के पानी को ड्राई कर लें। अब जब ये थोड़ा भून जाएगा हमने यहाँ पे खड़े मसाले थोड़े डालने हैं। 7-8 काली मिर्चें, 2 लौंग, 1 बादियान का छोटा फूल मैंने डाला है और इसको हमने फिर चम्मच को हिलाना है। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि कच्चापन प्याज का दूर हो जाए, वो स्मेल से ही पता चल जाता है। बहुत हमने कच्चा लिया था ये, तो इसको हमने अच्छे से इसका कच्चापन दूर करना है। यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है, आज ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ इसको। ये हैंड पुश चॉपर है, मैंने कहा था इसका आज रिज़ल्ट देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैंने हैंड पुश चॉपर इसलिए निकाला है कि मेरा ना यहाँ पे ग्राइंडर का वो जो नीचे की होती है ना फिर किसी वो टूट गई थी अचानक। समटाइम्स ऐसा होता है किचन में काम करते करते, तो ये चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, ये धोखा दे जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज फिर चॉपर को यूज़ किया जाए। एक तो इसका यूजेज का भी आइडिया हो जाएगा कैसा रिजल्ट है और दूसरा चले मेरा काम हो जाएगा। तो चलें जी अब ज़रा हम सालन को देख लेते हैं कि प्याज किस स्टेज पे पहुँचा है। ये देखिए बिल्कुल इसने जो है गोल्डन कलर पकड़ लिया है। इसका मतलब है कि ये अब बिल्कुल जो है मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं, ये प्याज का कच्चापन दूर हो गया है। इस स्टेज पे अब हमने क्या करना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के हमने डाल देना है और इसको भी थोड़ी सी देर हम फ्राई करेंगे, गोल्डन करेंगे। इसके भी कच्चेपन को, इसकी भी स्मेल को हमने दूर करना है और फिर इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है कि टमाटर देख लेते हैं हमारे कैसे चॉप हुए हैं, और क्योंकि अब हमें टमाटरों को भी इसमें डालना है। स्टेज पर ये देखें कितने ज़बरदस्त इसने चॉप किया है। चॉपर का रिज़ल्ट बहुत कमाल है। सुना हुआ तो था, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था इसको, तो रिज़ल्ट भी आज इसका देख लिया है कि बहुत अच्छा है और आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। ये देखें इसको हमने नीचे नहीं लगने देना, अच्छे से चम्मच चलाएं। और अब यहाँ पे टमाटर डाल देने हमने। टमाटर ये देखें कितना अच्छा बड़ा सा, मैंने रेड कलर के 2 टमाटर लिए थे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बन के रेडी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी अब अच्छे से थोड़ा सा हम भून लेते हैं, फिर हम बाकी के अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। तो इसको अच्छे से हमने करना है। ये देख लें आप ऑयल अलग सा होना शुरू हो गया है, ग्रेवी पक गई है। इसमें अब हमने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च का पाउडर ये सब डाल देने हैं मसाले। और इसको जो है हमने फिर अब आराम से भुनाई करते रहना। हमें इतने अच्छे से भुनाई करनी है इसकी कि हमारा जो हांडी का ऑयल है वो अलग होना शुरू हो जाए, ये मसाला अलग अलग सा रह जाए, ठीक है। तो ये देखें इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहिएगा कि ये हांडी नीचे ना लगे। आज मेरी तबीयत इतनी सख्त ख़राब है, बिल्कुल बोलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने ये रेसिपी मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे अब फ्राइड कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं इसमें और इसको मसाले के साथ अच्छे से हम साथ साथ भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कोफ्ते हमारे ऑलरेडी फ्राई भी हो चुके हैं। तो ये मतलब फ्राइंग में ही तकरीबन 50-55% तक डन हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको मसाले के साथ ही भूनना है और फिर हमने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है 2, ताकि
खड़ा खड़ा से ये हरी मिर्चें मसाले में नज़र आती रहें। इस टाइम पे खुशबू अरोमा इनका जो है सारा मसाले में शामिल हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम पे मैंने 2 हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। इसको अगेन अच्छे से हम भूनते रहेंगे और भूनते रहेंगे। जब हमें लगेगा कि यह बहुत अच्छे से भुन गया है तो हमने इसमें क्या करना है कि पानी डाल देना है, और पानी डाल के इसकी जितनी हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है बस उतना हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था। पानी डालने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हल्का सा उबाल आने देंगे पहले, और जब इसमें बबल्स बनने लग जाए कि हमें लगेगा कि उबाल शुरू हो गया तो हमने इसको कवर कर देना है। और सिर्फ इतनी देर के लिए कवर करना है कि कोफ्ते हमारे टूटे ना, सिर्फ ग्रेवी और कोफ्ते जो हैं इनमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो डन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन दिया था, और ये देखें आप कितना ज़बरदस्त तरीके से ये बन के रेडी हो गया है। अब चलें जी, मैं इसको देखती हूँ इसकी सूरत हाल को, फिर इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। रियली सॉरी कि आज वीडियो बहुत डल रही है। मुझे आइडिया है कि जो है बिल्कुल भी मज़े की वीडियो नहीं वो बनी होगी, तो लेकिन फिर भी है कि इसको कबूल कीजिएगा। फैमिली होने का यही तो है कि एक दूसरे का एहसास हो। तो आप लोग जो है इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक एन एनर्जेटिक वीडियो। ये देख लीजिए यहाँ पे ये हमने इसको डिश आउट कर दिया है, और इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आप हरी मिर्चों को देखें कि बाद में डालने का ये पर्पज़ होता है कि बहुत ज़्यादा घुल के अंदर ही टूट ना जाए, तो ये ऊपर ज़बरदस्त तरीके से जो है खड़ी करी है। यहाँ पे मैंने इस पर थोड़ा सा जो है हल्का सा धनिया डाला था, और ये बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही थी, और मैं कमाल बताऊं कि बन के बहुत अच्छे रेडी हुए थे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।